नमस्कार। एक नए दिन में एक नए वीडियो के साथ आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने विशेषण के बारे में बात की थी और देखा था कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं और हर प्रकार के विशेषण को उसके एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश की थी। आज हम लोग इस टॉपिक से अभी तक एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चंस आए उन सभी क्वेश्चंस की डिटेल एनालिसिस और डिटेल पोस्टमार्टम करेंगे। ऑब्जेक्टिव यहाँ हम लोग का ये रहेगा कि हम एग्जाम में अगर इस टॉपिक से या जो भी टॉपिक हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे, जो भी क्वेश्चन है उनको 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर सकें और एग्जाम में हम मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर करने की कोशिश करें। तो आज हम लोग पिछले क्वेश्चन देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो विशेषण है उससे कई तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन बेसिकली जो हमारा आरओ का एग्जाम है उस एग्जाम में इनका जो रेंज है वो बहुत ही लिमिटेड है और मेनली 4 तरीके के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कि जो 4 तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं। जिसमें पहली वैरायटी उन क्वेश्चंस की होगी जहां पर हमको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, वाक्य दे दिया जाएगा और हमको ये पहचानना होगा कि उसमें जो भी विशेषण का इस्तेमाल किया गया है वो विशेषण किस प्रकार का है। दूसरा है कि हमको एक सेंटेंस या दे दिया जाएगा, उसमें कोई शब्द बता दिया जाएगा या डायरेक्टली हमको शब्द बता दिया जाएगा और ये कहा जाएगा कि ये बताइए कि ये जो शब्द दिया गया है ये विशेष्य है या विशेषण है। तीसरी वैरायटी में हमारे पास वो क्वेश्चंस आते हैं जहां पर एक सेंटेंस होगा और उसमें एक से ज्यादा विशेष्य होंगे और एक से ज्यादा विशेषण होंगे और हमसे ये कहा जाएगा कि ये बताइए कि इस वाक्य में कितने विशेष और कितने विशेषण हैं। तीसरा है कि हमको एक विशेषण दे दिया जाएगा और हमसे ये पूछा जाएगा कि जो विशेषण है वो किस मूल शब्द से बना हुआ है, किस संज्ञा शब्द से इस विशेषण की रचना हुई है। इनमें सबसे ज्यादा जो वैरायटी पूछी जाती है वो ये पहली है। हम जो ये लिस्ट आपको दिखाई पड़ रही है ये इसी सीक्वेंस में बनी है जिस सीक्वेंस में नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस के पूछे जाने के आधार पर यही आपके इनके टॉपिक्स के इंपॉर्टेंस का सीक्वेंस हो जाएगा। तो एक एक करके हम इन सभी क्वेश्चंस को इसी सीक्वेंस में करते हुए आगे बढ़ेंगे। पहला हमारे पास है कि विशेषण के प्रकार और भेद। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है जो 2014 में आरओ मेंस के एग्जाम में आया था। इसमें कहा गया है कि जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या बोलते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने जब इसकी परिभाषा पढ़ी थी विशेषण की, तो वहां पर देखा था कि विशेषण वह विकारी शब्द होता है जिससे संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है और उसको हम लोगों ने कई सारे एग्जाम्पल से समझने की भी कोशिश की थी कि मर्यादित और व्याप्ति वगैरह जो शब्द है उनका क्या मतलब है। तो ये विशेषण की सिंपल सी परिभाषा है और इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, क्योंकि विशेषण ही वह विकारी शब्द होता है जिससे संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है। दूसरा क्वेश्चन 2021 का आया हुआ है। इसमें वाक्य दिया हुआ है हमको कि कोई आदमी आया है और इस वाक्य में इस्तेमाल किए गए विशेषण के बारे में हमको बताना है कि कौन से प्रकार का विशेषण है। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उसमें अनिश्चयवाचक है, निश्चयवाचक है, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक है। तो ये प्रश्नवाचक विशेषक नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई भी प्रश्न नहीं किया जा रहा है। संबंधवाचक विशेषक भी नहीं, विशेषण भी नहीं है। यहाँ पर लिखा है कोई आदमी आया है, यानी कि किसी आदमी के बारे में बात हो रही है लेकिन उस आदमी के बारे में निश्चित नहीं कि कौन आदमी आया है, इसलिए जो विशेषण होगा वो होगा अनिश्चयवाचक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कौन आदमी आया है ये निश्चित नहीं है। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा ए, अनिश्चयवाचक विशेषण। दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 100 गुना लंबा में कौन सा भेद है विशेषण का। तो हम लोगों ने देखा था कल कि संख्यावाचक विशेषण होता है और संख्यावाचक विशेषण के कई सारे भेद होते हैं, जिसमें एक था आवृत्तिवाचक विशेषण। आवृत्तिवाचक विशेषण दो सभी शब्द जिनमें गुना लगा होगा, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, ये सभी जो विशेषण है वो विशेषण आवृत्तिवाचक विशेषण की कैटेगरी में आएंगे। गणनावाचक विशेषण में हमेशा संख्या देकर रखी गई होगी 1, 2, 3। क्रमवाचक विशेषण की पहचान होती है कि यहाँ पर जो विशेषण प्रयुक्त होगा वो होगा पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि एक क्रम बताएगा। आवृत्तिवाचक विशेषण जैसे 2 गुना, 3 गुना एक्सेट्रा। तो ये जो 100 गुना लंबा में विशेषण इस्तेमाल हुआ है वो है आवृत्तिवाचक विशेषण। प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है, 10वां शब्द है, सीधे सीधे बता दिया गया कि 10वां शब्द यहाँ पर एक विशेषण है, लेकिन वो कौन सा विशेषण है वो हमको बताना है। ऑप्शन में हमारे पास गणनावाचक विशेषण है, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक और समुदायवाचक विशेषण है। गणनावाचक विशेषण में पहचान होती है कि यहाँ पर गिनती देकर रखी गई होगी 1, 2, 3। अगर लिखा होता है प्रयागराज में 10 व्यक्ति कोरोना पीड़ित है तो वो गणनावाचक विशेषण होता। आवृत्तिवाचक विशेषण में हमेशा गुना शब्द आएगा, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना। समुदायवाचक विशेषण ग्रुप की बात करता है, जैसे अगर शब्द इस्तेमाल हुआ है चारों, पांचों, दोनों, तो ये समुदायवाचक विशेषण की कैटेगरी में आ जाएगा।
क्रमवाचक विशेषण नाम में ही लिखा है, क्रम बताएगा। तो अगर इस्तेमाल हुआ है शब्द पहला, दूसरा, 10वां, तो ये क्रमवाचक विशेषण की कैटेगरी में आएगा। और क्योंकि यहाँ पर क्रम बताया जा रहा है कि 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है, तो जो विशेषण हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा क्रमवाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रताप सिंह का घोड़ा काला है। यहाँ पर एक चीज हम लोग देख लेते हैं, ये एक सेंटेंस में विशेष क्या है और विशेषण क्या है। तो विशेषण यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है शब्द काला, ये एक प्रकार का रंग बता रहा है, तो ये गुणवाचक विशेषण है। लेकिन अगर विशेषण है तो कोई विशेष भी होगा, तो यहाँ पर विशेष कौन है, तो यहाँ पर दो संज्ञाएं इस्तेमाल हुई, एक प्रताप सिंह ये एक संज्ञा है और दूसरा है घोड़ा। तो जो काला रंग है ये किसका है, ये काला रंग घोड़े का रंग है। यानी कि यहाँ पर जो विशेष हो गया वो क्या हो गया, घोड़ा हो गया। और हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि पोजीशन के हिसाब से कि वाक्य में विशेष और विशेषण की पोजीशन क्या है, उस आधार पर जो विशेषण है वो विशेष या उद्देश्य विशेषण हो सकता है, या फिर वो विधेय विशेषण हो सकता है। उद्देश्य या विशेष विशेषण वो थे जहां पर जो विशेषण है वो विशेष के पहले आता है, और विधेय विशेषण वो विशेषण था जहां पर जो विशेषण है वो विशेष के बाद आता है। तो यहाँ पर ये विशेष है और उसके बाद ये विशेषण आया है, तो ये जो उदाहरण है ये किस चीज का हो जाएगा, ये विधेय विशेषण का उदाहरण हो जाएगा। तो वैसे अगर देखा जाए तो काला जो है ये गुणवाचक संज्ञा है अपनी लक्षण की वजह से। लेकिन अगर स्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये जो काला है ये किस प्रकार का विशेषण है, विधेय विशेषण है, क्योंकि ये विशेष के बाद आया है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि विशेषण की दृष्टि से कौन सा विशेषण है, तो सार्वनामिक है नहीं, क्रमबोधक है नहीं, क्योंकि क्रमबोधक में पहला दूसरा तीसरा करके आएगा। ये विशेष विशेषण नहीं है, क्योंकि विशेष विशेषण वो विशेषण होते हैं जो विशेष के पहले आते हैं। ये विधेय विशेषण है क्योंकि ये विशेष के बाद आया है। तो इसका ऑप्शन होगा सही सी। अब यहाँ पर हमारे पास चार सेंटेंसेस देके रखे गए हैं, चार वाक्य दिए गए हैं, और यहाँ पर कहा गया कि इनमें से एक तथ्य गलत है। तो यहाँ पर हमारे पास पहला है कि विशेषण से संज्ञा की व्याप्ति परिमित हो जाती है। डेफिनेशन देखी थी, वहां पर हम लोगों ने देखा था कि विशेषण वह विकारी शब्द है जिससे संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है। तो मर्यादित होना और परिमित होना ये दोनों एक तरीके से पर्यायवाची हैं। उस हिसाब से ये ए सही है, ये गलत नहीं है। और जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। तो ये जो बी है ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सीधे सीधे आपको परिभाषा ही देकर रखी गई है। सी है, प्रयोग की स्थिति के आधार पर अंकित शब्द विशेषण और विशेष दोनों है। तो अंकित शब्द विशेषण भी हो सकता है और विशेष भी हो सकता है। जनरली अंकित शब्द विशेषण के रूप में आएगा, लेकिन अगर अंकित शब्द का इस्तेमाल क्योंकि किसी के नाम के रूप में भी हो सकता है, तो जब नाम के रूप में इस्तेमाल होगा तो ये क्या हो जाएगा, तो ये विशेष हो जाएगा। तो अंकित शब्द विशेषण के रूप में भी इस्तेमाल हो सकता है और विशेष के रूप में भी इस्तेमाल हो सकता है, तो ये भी सही है, यानी कि ये तथ्य गलत नहीं है। डी ऑप्शन अगर देखें तो ये लिखा हुआ है विशेषण सदैव विशेष के पहले प्रयुक्त होता है। तो अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था कि विशेषण केवल विशेष के पहले ही नहीं बल्कि विशेष के बाद भी इस्तेमाल हो सकता है, और जब वो विशेष के बाद इस्तेमाल होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं विधेय विशेषण। तो यहाँ पर कह रहा है कि सदैव विशेष के पहले प्रयुक्त होता है, तो ये गलत हो गया, क्योंकि वो विशेष के बाद भी विधेय विशेषण के रूप में इस्तेमाल हो सकता है। तो इसका जो ऑप्शन है वो ये होगा, ये तथ्य गलत है। तो ऑप्शन सही हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्यावाचक विशेषण जो चौगुना है इनमें से क्या है। पिछले ही क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था कि जहां पर गुना आएगा, चौगुना, दो गुना, 10 गुना, 12 गुना, 5 गुना, जहां पर भी गुना आएगा तो वो संख्यावाचक विशेषण में निश्चित संख्यावाचक विशेषण की कैटेगरी में आएगा, और निश्चित संख्यावाचक विशेषण की कैटेगरी में भी वो आ जाएगा आवृत्तिवाचक विशेषण की कैटेगरी में। तो अब इस हिसाब से देख लेते हैं, यहाँ पर ये क्रमवाचक विशेषण नहीं है क्योंकि उसमें क्रम दिया होगा पहला दूसरा तीसरा। गणनावाचक विशेषण नहीं, क्योंकि गणनावाचक में सीधे नंबर दे दिया जाता है 1 2 3, राम के पास 2 किताबें हैं, तो ये गणनावाचक विशेषण का एग्जाम्पल मैंने दिया। समुदायवाचक विशेषण में ग्रुप दिया होगा दोनों, चारों, पांचों, तो ये भी नहीं है, ये आवृत्तिवाचक विशेषण है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। वे अच्छी लड़कियां हैं वाक्य में विकारी विशेषण है।
लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि विकारी विशेषण क्या होते हैं। वो विशेषण जो लिंग, वचन और कारक के आधार पर बदल जाते हैं वो विशेषण विकारी विशेषण है। और हम लोगों ने लिंग के आधार पर देखा था कि लड़के के लिए अगर इस्तेमाल करेंगे तो शब्द अच्छा इस्तेमाल किया जाएगा, और लड़की के लिए जब लिंग चेंज होके वो स्त्रीलिंग हो जाएगा तो अच्छा बदल के अपने आप में क्या हो जाएगा, अच्छी हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और लिया था हम लोगों ने, पुल्लिंग अगर है तो काला शब्द इस्तेमाल होगा, स्त्रीलिंग में काली शब्द इस्तेमाल होगा। तो ये जो विशेषण है, ये विशेषण लिंग, वचन और कारक के आधार पर बदल जा रहे हैं, तो वो सभी विशेषण कहलाएंगे विकारी विशेषण। तो इस वाक्य में अच्छी जो है ये विकारी विशेषण है, क्योंकि अगर यहाँ पर लड़कियों की जगह लड़के होता तो यहाँ पर अच्छा शब्द इस्तेमाल होता या अच्छे शब्द इस्तेमाल होता। तो क्योंकि ये लिंग के आधार पर बदलने वाला विशेषण है इसलिए ये विकारी विशेषण है। वह बहुत खाता है। इस वाक्य में प्रयुक्त बहुत शब्द किस प्रकार का इनमें से विशेषण है? तो खाता के पहले लगा है, यानी कि पहली बात तो ये किस प्रकार का हो गया, एक क्रियावाचक विशेषण। और क्योंकि बहुत हमारे पास क्या बता रहा है, मात्रा बता रहा है, यानी कि क्या बता रहा है, परिमाण बता रहा है। तो ये हो गया परिमाण बोधक विशेषण। लेकिन परिमाण बोधक विशेषण भी दो प्रकार का होता है, निश्चित परिमाण बोधक और अनिश्चित परिमाण बोधक। तो यहाँ पर जब शब्द इस्तेमाल हुआ बहुत खाता है, तो हम बहुत से ये नहीं पता कर पाएंगे कि वो कितना खा रहा है, ठीक है। निश्चित मात्रा नहीं पता है खाने की, तो ये परिमाण बोधक विशेषण के अंतर्गत किस प्रकार का विशेषण हो गया, अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण। लेकिन क्योंकि ऑप्शन में अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण नहीं है, केवल परिमाण बोधक विशेषण है, तो इसलिए हम इसको बी को ही टिक करके आएंगे एग्जाम में कि बी सही ऑप्शन है। तो इसका सही उत्तर है बी। क्यों सही है आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बहुत खाता है। सेम क्वेश्चन आ गया, 2016 में पूछा गया और 2021 में सेम क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन ऑप्शन में थोड़ा सा बदलाव आ गया। हम लोगों ने अभी देखा कि जो बहुत शब्द यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है वो परिमाण बोधक विशेषण की कैटेगरी में आएगा, और परिमाण बोधक विशेषण की कैटेगरी में आने के बाद वो किस में आएगा, अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण की कैटेगरी में आएगा। तो हम लोग यहाँ पर देखें तो हमको अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण ऑप्शन में मिल जाता है, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन होगा डी, अनिश्चित परिमाण बोधक। यही सेम क्वेश्चन था पिछला, और उसमें अनिश्चित परिमाण बोधक या अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण की जगह केवल परिमाण वाचक विशेषण था, तो हम लोगों ने वो टिक किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए इसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया। तो गुणवाचक विशेषण के प्रयोग की बात कर रहा है। हम लोगों ने देखा था कि गुणवाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं। पहला ऑप्शन है, वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है, वहां बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं, मैंने 10 मन गेहूं खरीदा है, ऐसे आदमी लाखों में एक होते हैं। तो जो 10 मन शब्द है ये बेसिकली अगर देखें तो परिमाण बोधक या परिमाणवाचक विशेषण है, यहाँ पर गुणवाचक विशेषण इस्तेमाल नहीं हुआ है। बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं, यहाँ पर भी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि पक्षी हम गिनते हैं, पक्षी हम तौलते नहीं हैं, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। नटखट होना एक गुण होता है, तो ऑप्शन ए में नटखट शब्द इस्तेमाल हुआ है, तो नटखट होना एक गुण होता है, तो यहां पर इस्तेमाल किया गया है गुणवाचक विशेषण। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ए। अगला क्वेश्चन, सतीश चंचल बालक है। चंचल होना एक गुण होता है, तो ये है गुणवाचक विशेषण, तो इसका ऑप्शन भी बी हो जाएगा। 2016 का क्वेश्चन है ये, मुझे नहीं लगता कि इसमें और ज्यादा क्लैरिटी की जरूरत है। विधेय विशेषण हम लोग जानते ही हैं क्या होता है, वह विशेषण जो बाद में इस्तेमाल होता है विशेष्य के, वो विशेषण विधेय विशेषण कहलाता है, और जो पहले इस्तेमाल होता है वो विशेष विशेषण कहलाता है। तो क्योंकि यहाँ पर अच्छा एक चीज और देखने वाली बात है कि यहाँ पर चंचल शब्द विशेषण तो है, लेकिन चंचल के लिए विशेष्य क्या है, क्या सतीश विशेष्य है या बालक विशेष्य है? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में सतीश को विशेष्य माने या बालक को विशेष्य माने, ये आपको बताना है कमेंट में, मुझे बताइए कमेंट करके। सार्वनामिक विशेषण यहाँ पर सर्वनाम विशेषण के रूप में इस्तेमाल होता है। प्रविशेषण वह विशेषण होता है जो विशेषण की ही विशेषता बताता है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और सही ऑप्शन होगा हमारा बी, गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार में बहुत घोड़े आए हैं। इस वाक्य में विशेषण की दृष्टि से इसमें बहुत शब्द क्या है? तो बहुत, पहली बात तो अनिश्चितता दिखा रहा है कि हम यहाँ पर बहुत अगर है तो हम ये नहीं बता सकेंगे
कि बहुत कितना, 10 घोड़े 20 घोड़े अगर लिखा होता तो एक निश्चित संख्या होती, और हम यहाँ पर अनिश्चित नहीं होते मात्रा उनकी संख्या के बारे में। तो बहुत जहां पर इस्तेमाल होगा, कुछ जहां पर इस्तेमाल होगा, अधिक जहां पर इस्तेमाल होगा, कम जहां पर इस्तेमाल होगा, वहां पर मात्रा, संख्या या परिमाण हमारे पास निश्चित नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर अनिश्चित संख्या वाली चीजें हैं, गिनने वाली चीजें हैं तो अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। और अगर तौलने या मापने वाली चीजें हैं तो अनिश्चित परिमाण बोधक या अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। तो यहाँ पर ए नहीं है क्योंकि यह ऑप्शन गलत है। अपूर्णांक बोधक विशेषण हमारे पास वो विशेषण होते हैं जहां पर अपूर्ण संख्या इस्तेमाल होती है, आधा, सवा, ढाई, तिहाई, चौथाई, इस तरीके की संख्या जब इस्तेमाल होती है तो उसको बोलते हैं अपूर्णांक बोधक विशेषण। तुलनात्मक विशेषण हमारे पास वो विशेषण होते हैं जहां पर दो या दो से अधिक लोगों के बीच में तुलना की जा रही हो। तो यहाँ पर तुलना नहीं हो रही है, तो ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण, वैसे अगर देखा जाए तो ये, क्योंकि घोड़े गिने जाते हैं, घोड़े ना तो मापे नहीं जाते ना तो तौले जाते हैं, तो घोड़े जो हैं वो क्योंकि गिने जाते हैं, तो सही ऑप्शन तो होता है इसका अनिश्चित संख्यावाचक, क्योंकि घोड़ों की संख्या होती है। लेकिन क्योंकि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, तो नियरेस्ट ऑप्शन हमारा होगा अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण, और हम यहाँ पर डी ऑप्शन को टिक करेंगे। अगला जो सवाल है वो है, पूछता है 2014 का सवाल है कि धुंधला शब्द में विशेषण क्या है। तो हम लोगों ने विशेषण में देखा था गुणवाचक विशेषण, और गुणवाचक विशेषण में जो 7 प्रकार थे उनमें से एक प्रकार इसमें रंग के बारे में बात की जा रही, तो वहां पर चमकीला, नीला, पीला, लाल के साथ जो धुंधला, फीका, चमकीला, ये भी एक प्रकार के गुणवाचक विशेषण में रंगों की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो जो धुंधला शब्द है वो एक प्रकार का गुणवाचक विशेषण है। अगर हम वैसे भी देखें तो ये संख्यावाचक विशेषण नहीं होगा क्योंकि ये संख्या नहीं बता रहा है। साथ ही साथ ये सार्वनामिक विशेषण नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर सर्वनाम का प्रयोग नहीं किया गया है। बचता है बी और डी। तो यहाँ हमको पता है धुंधला एक प्रकार के रंग की कैटेगरी में आ रहा है, और यहाँ पर ये बी में गुणवाचक विशेषण की कैटेगरी में आ जाएगा क्योंकि धुंधला होना एक प्रकार का गुण होता है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तमा अवस्था गुणवाचक विशेषण विशेष का प्रयोग किया गया है। उत्तमा अवस्था हम लोगों ने तुलनात्मक विशेषण देखा था, और तुलनात्मक विशेषण में हम लोगों ने 3 कैटेगरीज देखी थी। एक देखी थी मूलावस्था विशेषण की, दूसरी थी उत्तरावस्था विशेषण की, और तीसरी थी उत्तमा अवस्था विशेषण की। मूलावस्था विशेषण की वो अवस्था होती है इसमें कोई भी तुलना नहीं की जा रही होती है। जब तुलना ना की जाए तो उस प्रकार के विशेषण को मूलावस्था बोलते हैं। ऐसे हमने कहा राम सुंदर है, तो यहाँ पर राम की एक गुण बताया जा रहा है, एक विशेषता बताई जा रही है, लेकिन राम की तुलना किसी के साथ नहीं की जा रही है, तो इसको विशेषण की मूलावस्था बोलते हैं। जब हम दो लोगों के बीच में तुलना करें तो उसको बोलते हैं विशेषण की उत्तरावस्था, की राम श्याम से अधिक सुंदर है। इसकी पहचान ये होती कि यहाँ पर तर शब्द का इस्तेमाल होगा या से या में शब्द का इस्तेमाल होगा। तो उत्तरावस्था में हमेशा से, में या तर शब्द का इस्तेमाल होगा। ठीक है, जैसे कहा गया राम और मोहन में से राम अधिक सुंदर है, या राम मोहन से अधिक सुंदर है, तो ये उत्तरावस्था हो गई। उत्तमावस्था जब दो या दो से अधिक लोगों के बीच उत्तमावस्था जब दो से अधिक लोगों के बीच में तुलना की जाती है तो वहां पर जो विशेषण इस्तेमाल होता है उसको बोलते हैं विशेषण की उत्तमा अवस्था। तो सिंपल सी पहचान तो यही हो गई कि दो से ज्यादा लोगों के बीच में तुलना की जा रही है, और यहाँ पर हमेशा जो शब्द इस्तेमाल होगा वो या तो तम लगा होगा विशेषण के अंत में, या यहाँ पर लिखा होगा सबसे या सब में, इन शब्दों का इस्तेमाल होगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें, विजय पहलवान एक दिन में 4 लीटर दूध पीता है, डी में अगर देखें तो यहाँ पर देखिए तुलना नहीं हो रही है, और उत्तमावस्था गुण जो है वो तुलनात्मक विशेषण की एक कैटेगरी है। तो यहाँ पर क्योंकि तुलना ही नहीं हो रही है तो ये इसका उत्तर नहीं है सही। इस पौधे में इतना पानी मत डालो, ये भी नहीं है। इतना मतलब यहाँ पर परिमाणवाचक है और अनिश्चित परिमाणवाचक है विशेषण। मनमोहन ने इस दुकान से 1 किलो टमाटर खरीदा, तो यहाँ पर फिर से क्या रहा है परिमाणवाचक, और किस प्रकार का, क्योंकि परिमाण निश्चित है 1 किलो, तो ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। तो यहाँ पर इन तीनों में पहली बात तो गुणवाचक ही इस्तेमाल नहीं हुआ।
ए जो है इसमें परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है, तो होशियार होना गुण होता है, तो होशियार एक गुणवाचक विशेषण है। और इस गुणवाचक विशेषण में यहाँ पर तुलना हो रही है कि पूरी क्लास के लोगों से परमानंद की तुलना की जा रही है, और वो पूरी क्लास में जितने भी लोग हैं उनमें सबसे ज्यादा होशियार है। तो क्योंकि दो से अधिक लोगों से तुलना हो रही है, तो ये हो गई इसकी उत्तमा अवस्था, और ये हो गया उत्तमा अवस्था गुणवाचक विशेषण सबसे होशियार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? तो पांचवा जो है, जो बी ऑप्शन है, ये बेसिकली संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत हमारा क्रमवाचक विशेषण है। तीन जो है ये एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि इसमें संख्या निश्चित है। कुछ जो है ये अनिश्चित संख्यावाचक भी हो सकता है अगर गिनती वाली चीजों के साथ इस्तेमाल हो रहा है, और अगर मापतोल वाली चीजों के साथ इस्तेमाल हो रहा है तो ये परिमाणवाचक विशेषण भी हो सकता है, लेकिन ये गुणवाचक विशेषण की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो बी, डी और सी ये तीनों ही गलत ऑप्शन है। सही ऑप्शन है उचित। उचित एक गुणवाचक विशेषण है, तो किसी भी चीज के सही होने, गलत होने, अच्छे होने या बुरे होने के बारे में हमको बताता है, तो ये गुणवाचक विशेषण की कैटेगरी में आएगा और सही ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, भरत सरीखा भाई मिलना कठिन है। भरत सरीखा यानी कि भरत जैसा भाई। यहाँ पर जो जैसा, ये सरीखा शब्द जो इस्तेमाल हो रहा है बता रहा है भरत जैसे गुणों वाला भाई मिलना कठिन है। तो क्योंकि ये गुण के संबंध में बात कर रहा है कि जैसे गुण भरत के अंदर थे ऐसे गुणों वाला भाई मिलना कठिन है, तो ये आ जाएगा गुणवाचक विशेषण की कैटेगरी में। तो सही ऑप्शन तो होगा इसका एक गुणवाचक विशेषण, लेकिन बाकी क्यों नहीं है वो भी देख लेते हैं। अपूर्णांक बोधक विशेषण। अपूर्णांक बोधक विशेषण में बेसिकली अपूर्णांक बोधक, आवृत्तिवाचक और समुदायवाचक विशेषण ये संख्यावाचक विशेषण की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पर इस वाक्य में संख्या का तो कहीं इस्तेमाल हुआ ही नहीं है, तो ये तो अपने आप ही गलत हो जाएंगे। बिल्कुल आसान और घटिया क्वेश्चन था ये। तो सही ऑप्शन है इसका एक गुणवाचक विशेषण। अगला है, हजारों लोगों ने उसे देखा है। हजारों लोगों ने, तो यहां पर देखिए हजारों एक संख्या है, यानी कि संख्यावाचक विशेषण तो हो गया, लेकिन संख्यावाचक विशेषण की कैटेगरी में किस प्रकार का विशेषण हो गया? हजारों की बात हो रही है, तो कितने हजार ये नहीं पता, तो ये क्या हो गया? अनिश्चित। हजारों में 1,000, 2,000, 10,000, 50,000, कितने हजार नहीं पता, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की कैटेगरी में आ जाएगा। लेकिन सवाल हमसे पूछा गया कि इसमें से विशेषण कौन है, तो देखा विशेषण नहीं होता है, क्योंकि देखा तो एक क्रिया है। लोगों, ये ग्रुप ऑफ पर्संस के बारे में बात कर रहा है, ये इस वाक्य में विशेष्य है, ठीक है, तो ये भी विशेषण नहीं है। हजारों यहाँ पर विशेषण होगा, जो किस प्रकार का विशेषण है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। वह नौकर नहीं आया, कौन सा विशेषण है? तो यहां पर देखिए वह शब्द इस्तेमाल हुआ है। वह है एक प्रकार का सर्वनाम, और सर्वनाम के बाद अगर संज्ञा शब्द इस्तेमाल हो जाती है तो वो विशेषण बन जाता है, और वो विशेषण कौन सा कहलाता है? सार्वनामिक विशेषण। तो यहाँ पर क्योंकि वह शब्द इस्तेमाल हुआ और वह के बाद में एक संज्ञा आई है, तो ये एक प्रकार का सार्वनामिक विशेषण है। तो इसका उत्तर होगा ए, सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण नहीं, क्योंकि किसी गुण का उल्लेख नहीं है। संख्यावाचक विशेषण नहीं, क्योंकि किसी संख्या का उल्लेख नहीं है, और कोई मात्रा भी नहीं बताई गई, तो ये परिमाण बोधक विशेषण भी नहीं। बहुत आसान सवाल आ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि आरओ एआरओ 2014 के प्री में सवाल आया था, तो कितने आसान सवाल आते हैं। बस आपको अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन रखना है, और कॉन्फिडेंस मेंटेन रखने के साथ साथ प्रैक्टिस करते रहने, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो जितना भी आसान सवाल आ जाए आप कभी भी सही करके नहीं आ पाएंगे, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे, समझ लेंगे चीजों को, तो बिल्कुल कठिनाई नहीं होगी, और 60 में से 60 जो मार्क्स हैं वो लाना बहुत ज्यादा मुश्किल आपके लिए नहीं होगा। नेक्स्ट है, तीसरा शब्द में विशेषण है। तो तीसरा यहाँ पर क्रम बताया जा रहा है, तो क्रम बताया जा रहा तो अपने आप क्या हो गया? क्रमवाचक विशेषण। तो तीसरा शब्द में विशेषण है क्रमवाचक विशेषण। बिना किसी कठिनाई के हम लोगों ने आंसर दे दिया। चौथाई शब्द में विशेषण है, अभी हम लोगों ने देखा चौथाई संख्यावाचक है, क्योंकि संख्या का इस्तेमाल हुआ है। और संख्या कैसी है? चौथाई एक निश्चित मात्रा होती है, 1/4 को चौथाई बोलते हैं, यानी कि मात्रा कैसी है? निश्चित है।
लेकिन ये जो संख्या इस्तेमाल हुई ये एक पूर्ण संख्या नहीं है। कैसी संख्या है? अपूर्ण संख्या है। तो इस संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत गणनावाचक विशेषण में आएगा, और गणनावाचक विशेषण के अंतर्गत यह आ जाएगा अपूर्णांक बोधक विशेषण। तो चौथाई शब्द में हो जाएगा आवृत्तिवाचक नहीं है, क्रमवाचक भी नहीं है, गणनावाचक है, लेकिन गणनावाचक में भी कौन सा है? अपूर्णांक बोधक। अगर यहाँ पर ये अपूर्णांक बोधक विशेषण ये ना होता तो फिर हम बी लगाते, लेकिन हमको बिल्कुल स्पेसिफिक दिया हुआ है अपूर्णांक बोधक, तो उस केस में हम फिर अपूर्णांक बोधक ही लगाएंगे। हैं ये बी और डी दोनों ही सही, लेकिन जो बेस्ट आंसर है, जो सबसे नजदीकी उत्तर है, वो है अपूर्णांक बोधक विशेषण। अगर अपूर्णांक बोधक ना होता तब हम गणनावाचक विशेषण यहाँ पर ऑप्शन में टिक करते। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? तो नीली साड़ी में रंग बताया जा रहा है, और रंग जहां पर बताया जाए वहां पर क्या आ जाता है? गुणवाचक विशेषण। तो नीली साड़ी में साड़ी विशेष है, और जो नीला शब्द इस्तेमाल हुआ है वो है गुणवाचक विशेषण। तो ऑप्शन सही है सी। संख्यावाचक क्यों नहीं आप जान गए होंगे, परिमाणवाचक क्यों नहीं आप जान गए होंगे, सार्वनामिक विशेषण क्यों नहीं ये भी आप जान गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर किसी सर्वनाम का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। सही ऑप्शन है सी। नीली जो है वो गुणवाचक विशेषण की कैटेगरी में इसको डाल देता है। यह चांदी खोटी सी दिखती है। हम लोगों ने देखा था पिछली वीडियो में कि गुणवाचक विशेषण में कई बार जैसे बड़ा है, खरा है, खोटा या खोटी, ये सब तो गुणवाचक विशेषण नहीं है। लेकिन अगर हम लिख दें बड़ा सा, छोटा सा, और ऐसे ही लिख दें खोटी सी, तो भी इनकी जो नेचर है वो चेंज नहीं होगा, और ये गुणवाचक विशेषण की कैटेगरी में ही रहेंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए उस वीडियो को, ये सारी चीजें आपको अपने आप क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया उसके आधार पर खोटी सी किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा। पहली बात तो दो चीजें हैं, पहले परिमाणवाचक क्या है? जो मात्रा बताए या परिमाण बताए, और क्रिया विशेषण क्या है? जो विशेषता किसकी बताए? क्रिया की विशेषता बताए। तो हमको दो चीजें देखनी है कि विशेषता किसकी बताई जा रही हो, क्रिया की बताई जा रही हो, और क्रिया की मात्रा बताई जा रही हो कि क्रिया कितनी मात्रा में की जा रही है। तो वह बहुत थक गया है, वह अभी अभी गया है, वह अंदर बैठा है, वह भली भांति नाच लेता है। तो वह अभी अभी गया है, तो इसमें क्रिया कब की गई है वो बताया जा रहा है, यानी कि ये समय के बारे में बताया जा रहा है, परिमाण नहीं बताया जा रहा है कि क्रिया कितनी की जा रही है। वह अंदर बैठा है, कहाँ बैठा है ये बताया जा रहा है। वह भली भांति नाच लेता है, तो कैसे नाच लेता है ये बताया जा रहा है। वह थक गया है, थकना एक क्रिया होती है, कितना थक गया है, तो जब कितना थक गया की बात आए तो वहां पर क्या आ जाएगा? परिमाण आ जाएगा, और बता रहा है कि वह बहुत थक गया है। तो वह बहुत थक गया में जो बहुत है, क्योंकि एक क्रिया थकने की विशेषता बता रहा है तो एक क्रिया विशेषण हो गया, और वो मात्रा भी बता रहा है कि वह बहुत थक गया है, इसलिए ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की कैटेगरी में आएगा। तो सही ऑप्शन इसका होगा ए। 2013 आरओ का ये क्वेश्चन है। अगला है मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? तो मुझे जरूरत नहीं बताने की, आप खुद जान गए हैं कि मीठा होना ये एक प्रकार का स्वाद है, अमरूद का एक गुण है। तो ये क्या है? ये गुणवाचक विशेषण है। बहुत आसान, मेंस 2013 का सवाल है। देखिए मेंस में भी कोई वो नहीं है, बहुत आसान सवाल आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो यहाँ पर कहाँ इस्तेमाल हुआ है, जिससे ये एक प्रश्न की कैटेगरी में आ रहा है, और हम लोगों ने देखा था कि विशेषण का एक प्रकार प्रश्नवाचक विशेषण भी होता है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर प्रश्नवाचक विशेषण आ जाएगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। वैसे भी अगर देखें तो ये संकेतवाचक विशेषण नहीं है। संकेतवाचक विशेषण किस विशेषण का दूसरा नाम है? आप मुझे कमेंट में बताइए इसका भी उत्तर। चलिए, ये होता है बेसिकली सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण को ही संकेतवाचक या निर्देशवाचक विशेषण भी कहा जाता है। तो यहाँ पर कोई सार्वनामिक विशेषण का इस्तेमाल नहीं हुआ है, किसी संख्या को नहीं बताया गया तो संख्यावाचक विशेषण भी नहीं है, और किसी गुण का उल्लेख भी नहीं हुआ है तो यहाँ पर गुणवाचक विशेषण भी नहीं है। तो हम इसको एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं कि ये प्रश्नवाचक
विशेषण की कैटेगरी में आएगा। तो सही उत्तर है बी। अगला है उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, उस वाक्य में उस शब्द है। तो उस ग्रंथ, उस जो है वो एक प्रकार का सर्वनाम है, और ये किसकी तरफ संकेत कर रहा है? ग्रंथ की तरफ संकेत कर रहा है। तो ये जो ग्रंथ शब्द है, ये ग्रंथ शब्द है एक संज्ञा, और सर्वनाम संज्ञा के पहले आया है, तो ये क्या बन जाएगा? ये जो उस है ये एक सार्वनामिक विशेषण है। वैसे तो इसमें एक विशेषण और है, पृष्ठों की संख्या भी बताई जा रही है, तो यहाँ पर ये एक संख्यावाचक विशेषण है। और कैसा? निश्चित संख्यावाचक विशेषण का भी प्रयोग हुआ है। लेकिन क्योंकि हमसे केवल उस शब्द के बारे में पूछा जा रहा है कि उस शब्द किस प्रकार के विशेषण के रूप में यहाँ पर प्रयोग हुआ है, तो ये प्रयोग हुआ है सार्वनामिक विशेषण के रूप में। और अभी अभी हम लोगों ने देखा था पिछले क्वेश्चन में कि सार्वनामिक विशेषण को ही संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं या निर्देशवाचक विशेषण भी कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर देखिए सार्वनामिक विशेषण नहीं दिया है, तो आपको अल्टरनेटिव नाम भी पता होने चाहिए। जैसे प्रत्येक बोधक विशेषण को वीप्सा बोधक विशेषण भी कहते हैं, वैसे ही सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा सी। सी क्यों होगा आपको क्लियर हो गया होगा। अगला है इनमें से संख्यावाचक विशेषण कौन है? वहां घटिया सवाल। संख्यावाचक विशेषण जहां पर संख्या शब्द का संख्या इस्तेमाल हो, संख्या का बोध हो। तो काला एक संख्या नहीं है, खट्टा भी एक संख्या नहीं है, रावण तो ये भी तो विशेषण ही नहीं है, ये तो एक प्रकार का विशेष है क्योंकि ये नाम होता है यानी कि संज्ञा होता है। और जो 7 जो है ये एक संख्या है, और जहां पर संख्या वो संख्यावाचक विशेषण। तो सही उत्तर होगा इसका ए। ये मेंस का लेवल है, आप देखिए 2013 में। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, इसमें किस प्रकार का विशेषण है? तो यहाँ पर जो विशेषण है वो है विद्वान, और विद्वान कौन है? व्यक्ति। तो व्यक्ति यहाँ पर है विशेष और विद्वान है यहाँ पर विशेषण। अब ये मैं किसी से भी पूछूंगा तो वो आसानी से बता देगा कि विद्वान होना क्या है। विद्वान होना एक प्रकार का गुण है। तो इस व्यक्ति का गुण है कि वह विद्वान है, और विद्वान व्यक्ति कैसे होते हैं? पूज्य होते हैं। तो ये जो विशेषण प्रयोग हुआ है वो सार्वनामिक नहीं है, वो संख्यावाचक नहीं है, परिमाण बोधक भी नहीं, क्योंकि कोई प्रमाण यानी कि नाप तौल की बात नहीं हो रही है। ये किस प्रकार का विशेषण हो गया? बी कैटेगरी, बी में आ गया। ऑप्शन बी सही है, गुणवाचक विशेषण। अब देख रहे हैं कितने आसान सवाल आ रहे हैं, तो घबराने की तो जरूरत ही नहीं है। हिंदी में बहुत आसान होते हैं, आप बिल्कुल थोड़ी सी मेहनत करके भी इसमें मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। दोनों शब्द किस प्रकार का विशेषण है? तो दोनों अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले देखा था कि क्योंकि यहाँ पर संख्या है तो पहली बात तो ये संख्यावाचक विशेषण है, और संख्या में भी ग्रुप की बात हो रही है, यानी कि समुदाय की बात हो रही है, समूह की बात हो रही है। तो क्योंकि समुदाय या समूह की बात हो रही है, यानी कि जहां पर भी दोनों, चारों, पांचों, दसों वगैरह का इस्तेमाल होगा, वहां पर क्या होगा? समुदायवाचक विशेषण या समुदाय बोधक विशेषण। तो इसका उत्तर है ए, समुदाय बोधक विशेषण। आवृत्ति बोधक नहीं है, क्रम बोधक नहीं है, पुनरुक्ति बोधक भी नहीं है। तो ये है हमारा समुदाय बोधक विशेषण ए। बाकी तीनों क्यों नहीं है ये आपको पता है। सवाल है अगला, प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो प्रतिदिन क्रिया विशेषण तो बता दिया, लेकिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण? तो देखिए प्रतिदिन में हमारे पास समय की बात हो रही है। प्रतिदिन का मतलब होता है रोज, यानी कि समय की बात हो रही है, और समय की बात आएगी तो ये हो जाएगा काल वाचक ऑप्शन के हिसाब से। इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण का प्रयोग हुआ है? कविता परिश्रमी युवती है, प्रबुद्ध जनों से हमारी अपेक्षा है, या सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। तो यहाँ और वह अच्छा आदमी था लेकिन काम ना आया। तो हम अगर इनको पढ़ें तो पढ़ने में ही जहां पर गलती होगी वह में खटक जाएगा। तो ये अगर हम देखें तो यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। सरकारी एक विशेषण है, और विशेषण महिलाओं के पहले इस्तेमाल हुआ है, तो महिलाएं सरकारी और प्राइवेट नहीं होती। ठीक है, अस्पताल सरकारी होता है, तो इस विशेषण को गलत जगह पर इस्तेमाल किया गया। ये विशेषण आना चाहिए यहाँ, और ये ऑप्शन होना चाहिए यह महिलाओं का सरकारी अस्पताल है। तो यहाँ पर विशेषण जो है वो गलत
विशेषण प्रयोग हुआ है, क्योंकि उसकी जो पोजीशन है वो गलत जगह पर है, यहाँ पर उसको प्लेस करना चाहिए था, तब ये वाक्य सही होता। यही महिलाओं का सरकारी अस्पताल है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर आंसर होगा। गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो पिछले वीडियो में देखा था, और आज भी मैंने कई बार बताया कि गुणवाचक विशेषण 7 प्रकार का होता है। ये 7 प्रकार कौन कौन से होते हैं? जब काल की बात की जाए, यानी कि समय की बात की जाए, स्थान की बात की जाए, दशा की बात की जाए, दिशा की बात की जाए, आकार की बात की जाए, रंग की बात की जाए, और गुण की बात की जाए। तो इन चीजों के बारे में बताने वाले या ये विशेषता बताने वाले विशेषण हमारे गुणवाचक विशेषण कैटेगरी में आते हैं। संख्या कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 और 7। ये 7 मुख्य हमारे गुणवाचक विशेषण हैं। तो इसका सही ऑप्शन है डी, 7। गीला, गीला होना, सूखा होना, ये दशाएं बताता है, और दशा अगर बताई जा रही तो ये गुण है। तो ये हो गया गुणवाचक विशेषण। तो गीला है हमारा गुणवाचक विशेषण, ये सार्वनामिक विशेषण नहीं है और ना ही ये संख्यावाचक विशेषण है। सही उत्तर है गुणवाचक विशेषण। गीला या सूखा होना गुण होता है। पानी गीला है तो ये उसका गुण है। निम्नलिखित शब्दों में विशेषण कौन सा है? तो अजय, अजय क्योंकि नाम होता है वैसे तो, और वैसे भी अजय एक प्रकार की संज्ञा है, तो ये विशेषण नहीं है, ये विशेष्य है। अकर्म, अजय से अगर विशेषण बनाएंगे तो अजय का विशेषण बनेगा अजेय, जिसे जीता ना जा सके। अजय होता है जिसे जीता ना गया हो। अकर्म, अकर्म का विशेषण होता है अकर्मण्य, तो ये भी विशेषण नहीं है, ये भी एक प्रकार का विशेष्य है, तो ये गलत उत्तर हो गया। अनुशंसा, अनुशंसा से बनने वाला विशेषण है अनुशंसित, अनुशंसित, तो ये भी विशेष है, विशेषण नहीं है। अजित, अजित वह होता है जिसे जीता ना गया हो, तो ये एक प्रकार का गुण बता रहा है, एक प्रकार की विशेषता बता रहा है कि राम को जीता नहीं गया, राम अजित रहे, तो ये क्या है? एक प्रकार का विशेषण है। तो सही उत्तर है इसका बी। ये पहली कैटेगरी के क्वेश्चन जो हमारे पास एग्जाम में अभी तक आ चुके हैं वो कवर हो गए। अब हमको देखना है कि अगर हमको एक वाक्य दे दिया गया है या हमको कोई शब्द दे दिया गया है तो हम उसमें पहचाने कि वो जो शब्द है वो विशेष है या विशेषण है। तो निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे आसान तरीका, वैसे तो कोई इसका नियत तरीका नहीं है पहचानने का, लेकिन जो सबसे आसान तरीका है वो ये है कि शब्द को हम वाक्य में इस्तेमाल करके देखें। हम कोई सरल सा वाक्य बना लें और उस वाक्य को बनाएं और देखें कि वाक्य में अगर वो शब्द आ रहा है तो वो विशेषता बता रहा है या नहीं बता रहा है, या उस शब्द का इस्तेमाल किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि की विशेषता बताने में किया जा सकता है या नहीं। अगर इसका जवाब हाँ है, उस शब्द का इस्तेमाल विशेषता बताने में किया जा सकता है किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान की, तो हम कहेंगे कि वो विशेषण है, और अगर नहीं किया जा सकता है तो वो विशेष्य होगा। बहुत सारे एग्जाम्पल, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में, तो इसको अगर हम आगे ग्रेजुअली करेंगे तो ये चीजें और आपको क्लियर होती हुई चलेंगी। जैसे अकूत, तो अकूत से अगर हम वाक्य बनाए तो वाक्य में आ सकता है अकूत संपत्ति। तो संपत्ति की विशेषता अकूत शब्द से बताई जा रही है, यानी कि अकूत विशेषता बता रहा है, तो अकूत विशेषण है, यानी कि ये सही ऑप्शन नहीं है। अकर्ण होता है जिसके कान ना हो, या सरल भाषा में अकर्ण का मतलब होता है बहरा। तो अकर्ण का मतलब होता है बहरा या जिसके कान ना हो। तो राम अगर बहरा है तो हम कहेंगे राम अकर्ण है, कहा जा सकता है, इस्तेमाल कर सकते हैं। कान नहीं है, हम कह सकते हैं सांप के कान नहीं हैं। हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं सांप अकर्ण है या अकर्ण होता है। तो इस सांप की विशेषता है, और विशेषता अगर बताई जा रही है तो वो क्या बन गया? विशेषण बन गया। तो ये भी सही उत्तर नहीं है। अचंड वह व्यक्ति होता है जिसे गुस्सा ना आता हो, वो अचंड होता है, या जो व्यक्ति शांत रहता हो। तो हरि शांत व्यक्ति है, लिख सकते हैं हरि अचंड व्यक्ति है, ये भी लिख सकते हैं। तो ये भी एक प्रकार की विशेषता है कि उसे गुस्सा नहीं आता है, तो ये भी क्या हो गया? विशेषण हो गया। देखिए यहाँ पर हमें
अनेक शब्दों से जो एक शब्द बनते हैं उनकी भी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसे सवाल हमको मिल जाते हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं, 2 3 4 एग्जाम्स के बाद हमको एक आध सवाल ऐसा मिल जाता है। तो अगर आप इसमें फंस भी जाते हैं, आपको अक्षर जो शब्द है उनका वास्तविक मतलब नहीं पता है, तो घबराने वाली बात नहीं है। अगर एक आध सवाल कहीं दाएं बाएं हो भी गया तो काम चल जाता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर हम बता सकते हैं अचार शब्द। अचार शब्द तो एक प्रकार की वस्तु का नाम है, और अगर वस्तु का नाम है तो वो क्या हो गया, वो संज्ञा हो गया, और संज्ञा कभी भी विशेषण यहाँ पर नहीं होगी। संज्ञा से विशेषण बन सकते हैं, लेकिन संज्ञा अपने आप में कोई विशेषण नहीं है। तो इसलिए ये जो उत्तर होगा वो यहाँ पर बी सही है। तो यहाँ पर अगर हम अचार के बारे में थोड़ी सी ये समझ लें कि वो नाम है किसी चीज का, तो हम सही उत्तर दे सकते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं, तो जो शब्द विशेषता बताता है वो विशेषण होता है, और जिसकी विशेषता विशेषण द्वारा बताई जाती है उसे क्या बोलते हैं, उसे विशेष्य बोलते हैं। तो इसका सही उत्तर है बी, 2021 आरओ प्री का क्वेश्चन है, आसान सा। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, इस वाक्य में विशेषण क्या है। तो चतुर विद्यार्थी, विद्यार्थी की विशेषता क्या है, विद्यार्थी की विशेषता है कि वो चतुर है। तो चतुर हो गया यहाँ पर विशेषण, और विद्यार्थी की विशेषता बताई जा रही है तो वो हो गया विशेष्य। सही उत्तर है सी, चतुर यहाँ पर विशेषण है। उसका लड़का लंबा है, तो उसका लड़का लंबा है में विशेषण का चयन कीजिए। तो लड़के की विशेषता है लंबा होना, तो ये है इसका गुणवाचक विशेषण। लंबा कौन है, लड़का लंबा है, तो ये है विशेष्य। तो सही उत्तर है बी। दुष्चरित व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए, तो दुष्चरित व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए, व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसा है, वो दुष्चरित्र है, ये विशेषण है। और अगर हम प्रकार की बात करें तो चरित्रहीन होना, चरित्रवान होना, सच्चरित्र होना, दुष्चरित्र होना, ये गुण होते हैं, तो ये है गुणवाचक विशेषण, और व्यक्ति है यहाँ पर विशेष्य। और यहाँ पर पूछा दुष्चरित्र शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है, तो क्योंकि ये विशेषता बता रहा है तो इस वाक्य में इसका प्रयोग जो है वो विशेषण की रूप में हुआ है। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है, तो लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है में अगर देखा जाए तो लाखों जो है ये बेसिकली संख्या के बारे में बता रहा है, तो ये संख्यावाचक विशेषण है। और संख्यावाचक विशेषण में भी ये किस प्रकार का विशेषण है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। और लोगों जो है ये यहाँ पर है विशेष्य। और प्रश्न क्या है कि वाक्य में विशेषण क्या है, वाक्य में विशेषण है लाखों। महसूस करना एक क्रिया होती है, तो ये तो है नहीं, लोगों यहाँ पर विशेष्य है, तो सही उत्तर हो जाएगा लाखों। क्यों हो जाएगा, आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। 8 बड़े चोर पकड़े गए, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। हमको ऑप्शन देके रखा गया और यहाँ पर कहा गया कि किन शब्दों में विशेषण और विशेष संबंध नहीं है। यानी कि हमको देखना है, जनरली यहाँ पर जो 3 ऑप्शन होंगे उनमें 2 शब्द दिए होंगे, इनमें से एक शब्द होगा विशेषण और एक शब्द होगा विशेष। तो किसमें दिए गए दोनों शब्द या तो विशेषण है या तो विशेष है, ये हमको देखना है। तो बड़े चोर में ये विशेषण हो गया और ये विशेष हो गया, यानी कि ये इनके बीच में विशेषण विशेष का संबंध है। और पूछा गया कि किन शब्दों में संबंध नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। आधे चोर, आधे हमारा अपूर्णांक बोधक विशेषण होता है, और चोर एक विशेष है, यहाँ पर भी विशेषण विशेष का संबंध है, तो ये भी नहीं होगा। 8 बड़े चोर, तो यहाँ पर भी ये विशेषण इस्तेमाल हो रहा है और ये विशेष है, यहाँ पर भी विशेषण विशेष का संबंध है, तो ये भी सही ऑप्शन नहीं है। सही ऑप्शन है पुलिस की लापरवाही। पुलिस और लापरवाही दोनों ही विशेष हैं, इसमें कोई भी विशेषण नहीं है, तो यहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं उनके बीच में विशेषण विशेष का संबंध नहीं है, इसलिए सी सही ऑप्शन है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा विशेषण है, तो क्रोधी, वाक्यों में इस्तेमाल करके देखते हैं। सिंपल सा पहला ही इस्तेमाल हो गया, क्रोधी व्यक्ति। व्यक्ति की विशेषता है कि वो क्रोधी है, तो क्रोधी विशेषता बताने वाला शब्द है, इसलिए ये क्या हो गया, विशेषण। किस शब्द से बना है, इस बना हुआ है क्रोध शब्द से। क्रोध में ई प्रत्यय लगाया गया तो बन गया क्रोधी, तो विशेषण कौन है,
ए क्रोधी विशेषण है, चुनौती, कंटक और राही ये विशेषण नहीं है, ये तीनों ही विशेष्य हैं। निम्नलिखित में से एक तथ्य गलत है। पहला है विशेषण से संज्ञा की व्याप्ति परिमित हो जाती है, बिल्कुल सही। आज का जो पहला क्वेश्चन था वो भी इसी प्रकार का था, और ये तो परिभाषा ही है। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण बोलते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है। ये पहला ही क्वेश्चन जो था वो रिपीट होके आ गया है। जो डी है ये गलत है, क्योंकि विशेषण सदैव विशेष्य के पहले नहीं विशेष्य के बाद भी इस्तेमाल हो जाता है, इसलिए ये तथ्य गलत है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द मूल रूप से विशेषण है? अर्थ, अर्थ विशेषण नहीं है। परलौक विशेषण नहीं है, परलौक से बनने वाला पारलौकिक अगर होता तो वो विशेषण होता। परिवार विशेषण नहीं है, अगर यहाँ पर पारिवारिक शब्द होता तो वो विशेषण होता। परिवार विशेषण नहीं है। अगर हम पतला को वाक्य में प्रयोग करके देखें तो हम बोल सकते हैं कि हरि पतला है। तो यहाँ पर हरि की विशेषता बताई जा रही है, दुबला पतला से पतला। तो यहाँ पर जो ए है ये एक विशेषण है, और ये किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है। निम्नलिखित में से विशेष और विशेषण की दृष्टि से एक युग्म गलत है। एक तरफ हमको विशेषण विशेष देके रखा गया है और उससे बनने वाला विशेषण देके रखा गया है। तो क्रोध से बनने वाला विशेषण है क्रुद्ध, बिल्कुल सही है। आसक्ति से बनने वाला विशेषण है आसक्त, बिल्कुल सही है। आकर्षण से बनने वाला विशेषण है आकर्षण, आकृष्ट या आकर्षक। आकृष्ट और आकर्षक दोनों ही विशेषण यहाँ पर इससे बन सकते हैं। आकृष्ट दिया हुआ है तो ये भी सही है। ईर्ष्या से बनने वाला विशेषण होता है ईर्ष्यालु। यहां पर दिया हुआ है उपेक्षा। उपेक्षा अपने आप में एक विशेष है जिससे बनता है उपेक्षित। इसलिए ये जो युग्म है, ये जो जोड़ी है गलत है, और सही ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न शब्दों में विशेष कौन सा है? तो श्वेत रंग है, गरीब होना अवस्था है, जीर्ण होना भी अवस्था यानी कि दशा है। तो ये तीनों ही बेसिकली गुणवाचक विशेषण हैं। अगर वाक्य में प्रयोग करके देखें तो श्वेत वस्त्र हम बोलते हैं, वस्त्र की विशेषता है श्वेत है, वो विशेषण हो गया। गरीब आदमी, आदमी की विशेषता क्या है कि वो गरीब है, यानी गरीब शब्द को भी विशेषता बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए वो एक विशेषण है। और जीर्ण, जीर्ण भवन, यानी कि भवन जीर्ण है, बहुत कमजोर हालत में है, तो जीर्ण भी विशेषता बताने के लिए प्रयोग किया जा पा रहा है भवन की, तो ये भी क्या है? विशेषण है। किताब, किताब एक संज्ञा है, इसलिए ये विशेषण नहीं है बल्कि ये विशेष्य है, यानी कि इसका सही उत्तर होगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो फिर से वही, अगर हम लोग देखें तो विशेषण पूछा तो जाहिर सी बात है एक ही विशेषण होगा। यहाँ पर उपार्जन मतलब धन कमाना होता है, अगर उपार्जन की जगह उपार्जित होता तो उसका हम इस्तेमाल विशेषता बताने के लिए कर सकते थे, उपार्जित धन का विशेषता होती, लेकिन उपार्जन है तो ये विशेषण नहीं है। उपनिवेश एक संज्ञा होती है, ठीक है। चक्षु आंख को बोलते हैं, आंख का पर्यायवाची है, यानी कि ये भी विशेषण नहीं है, तो ये तीन विशेषण नहीं है। घरेलू काम, घरेलू सहायक, घरेलू जानवर, इन सब में जो घरेलू शब्द है वो उनकी विशेषता बताने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए घरेलू क्या हो गया? विशेषण हो गया। तो सही उत्तर है डी, घरेलू। कौन सा शब्द विशेषण है? आग विशेषण नहीं है, अगिन भी विशेषण नहीं है। आग का विशेषण होता है आग्नेय। उसने आग्नेय नेत्रों से देखा, वाक्य में प्रयोग करके देखें, आग्नेय नेत्रों से देखा, तो नेत्रों की विशेषता है आग्नेय, तो आग्नेय का इस्तेमाल विशेषता बताने के लिए किया जा रहा है, इसलिए आग्नेय यहाँ पर हो जाएगा विशेषण। तो सही उत्तर है बी। वाक्य में प्रयोग करके आप आसानी से बता सकते हैं कि वो शब्द विशेष्य है या विशेषण है।
इनमें से विशेषण शब्द नहीं है, जाहिर सी बात है एक विशेषण नहीं होगा, बाकी तीन क्या होंगे, विशेषण होंगे। लजीला, लजीला मतलब शर्मीला, तो लजीला व्यक्ति यानी कि शर्मीला व्यक्ति की विशेषता है लजीला होना, तो ये विशेषण है, यानी कि ये इसका सही ऑप्शन नहीं है। लाडला पुत्र, पुत्र की विशेषता है कि वो लाडला है, यानी कि ये भी विशेषण है, यानी कि सही ऑप्शन नहीं है। लापता व्यक्ति, व्यक्ति की विशेषता है कि वो लापता है, यानी कि ये भी विशेषण है, यानी कि ये भी सही ऑप्शन नहीं है। लांछन शब्द विशेषता नहीं बता सकता है, तो लांछन क्या हो गया, विशेष्य हो गया, इसका इस्तेमाल विशेषता बताने के लिए नहीं किया जा सकता है। लांछन से बनने वाला जो विशेषण है वो होता है लांछित, तो अगर लांछन की जगह यहाँ पर लांछित होता तो वो विशेषण हो जाता, लेकिन क्योंकि लांछन शब्द है जो कि विशेष्य है, तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी, लांछन एक विशेषण नहीं है। युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया, इसमें पूछा गया है विशेष्य कौन सा है, तो अगर हम लोग देखें तो अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया, तो कठोर यहाँ पर विशेषण है। अब बात यह आती है कि ये विशेषण किसके रूप में प्रयोग, किसके लिए प्रयोग हो रहा है, अशोक के लिए प्रयोग हो रहा है या हृदय के लिए प्रयोग हो रहा है। तो अब हम देखेंगे कि कठोर जो विशेषता बता रहा है वो किसकी बता रहा है, अशोक की बता रहा है कि हृदय की बता रहा है। तो कठोर क्या है, हृदय है। ऐसे सवालों में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, कुछ लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और अशोक और हृदय में से अक्सर अशोक को लगा के चले आएंगे। तो कठोर जो है वो अशोक की विशेषता नहीं है, हृदय की विशेषता है। कठोर कौन है, हृदय कठोर है, इसलिए यहाँ पर जो विशेष होगा वो क्या होगा, हृदय, क्योंकि जिसकी विशेषता वो विशेषण बता रहा होगा वही शब्द होगा विशेष्य। तो सही जवाब है इसका हृदय, अशोक नहीं। कठोर जो है वो हृदय की विशेषता बता रहा है, तो हृदय यहाँ पर विशेष्य होगा। 2016 का था। अगला है निम्नलिखित में से एक विशेषण नहीं है, तो श्रव्य, तो वह गीत श्रव्य है। श्रव्य होता है सुनने योग्य, सुनने योग्य होना विशेषता होती है, तो वह गीत श्रव्य है या श्रव्य नहीं है उस गीत की विशेषता है। तो ये जो श्रव्य शब्द है ये विशेषण है, पूछा गया है विशेषण नहीं है, तो ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। सर्व भी एक विशेषण है। भव्य, भवन, भवन की विशेषता है कि वह भव्य है, तो ये भी विशेषण हो गया, यानी कि बी और डी और ए हमारे इसके सही ऑप्शन नहीं है। गर्व जो है ये गर्व विशेषण नहीं है, क्योंकि ये विशेषता बताने के लिए प्रयोग नहीं होता। वहीं अगर ये गर्वीला होता तो गर्वीला, राम एक गर्वीला व्यक्ति है, तो राम की विशेषता बताई जा रही है, व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही है। गर्वीला अगर होता तो विशेषण होता, गर्व विशेषण नहीं है, विशेष्य है जिससे गर्वीला विशेषण बनता है, तो सही उत्तर हो जाएगा सी, गर्व। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है, तो यहाँ पर चार ऑप्शन में से तीन विशेषण होंगे और एक विशेष्य होगा। तो यहाँ पर देखिए वरद, वर्णीय और वरदायक, ये तीनों ही विशेषण है। वरदान जो है वो विशेषण नहीं है, वरदान है विशेष्य। अभी हम लोगों ने जितने क्वेश्चंस किए हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ी क्लैरिटी आई होगी कि क्वेश्चंस के लिए जो वाक्य बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे। तो इसको करके देखिए, और अगर ये क्लियर नहीं है तो मुझे आप कमेंट में बताइए, मैं बताऊंगा आपको कि ये क्यों वरदान विशेष है और बाकी में से कोई भी क्यों विशेष नहीं है, बाकी क्यों विशेषण है। ठीक है, कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, तो जाहिर सी बात है इसमें चार ऑप्शन में से तीन विशेष्य होंगे और एक विशेषण होगा, और पहचान क्या है कि वाक्य में प्रयोग करके देखिए। तो यहाँ पर हमारे पास अगर देखें तो जाति को अगर हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो ये विशेषता नहीं बता सकती है। जाति अगर शब्द यहां पर होता तो ये विशेषण होता। धर्म विशेषता नहीं बताता, धार्मिक शब्द अगर यहां पर होता तो वो विशेषता बताता, वो विशेषण होता। धन भी विशेषण नहीं है। चमकीला, कार का रंग चमकीला था, तो रंग की विशेषता बताई जा रही कि रंग कैसा था, चमकीला था, तो चमकीला शब्द विशेषता बता रहा है, इसलिए ये हो गया विशेषण। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे ना तो वाक्य बनाना सीख जाएंगे, कोई बहुत
बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, आसानी से आप इसको कर सकते हैं। हो सकता है कि शुरुआत में आपको थोड़ा सा दिक्कत आए, लेकिन बिल्कुल भी कठिन नहीं, बहुत ही आसान है। कॉन्फिडेंस रखेंगे तो आसानी से आप, अगर किसी को आ भी रही दिक्कत तो वो खत्म हो जाएगी, 1 2 3 बार प्रैक्टिस करेंगे बस। विशेष विशेषण की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म अशुद्ध है? तो विशेष या विशेषण, अब यहाँ पर ध्यान रखिए क्वेश्चन में विशेष या विशेषण, यानी कि जो युग्म होगा या तो उसमें दोनों ही विशेष और विशेष होंगे, या दोनों ही क्या होंगे, विशेषण विशेषण होंगे। अब ये कैसे पता चला? अगर युग्म में जो ग्रुप है या युग्म है उसमें विशेष और विशेषण का ग्रुप होता तो ये बीच में स्लैश ना लगा होता, बल्कि उसको ये इस तरीके से लिख के देता कि विशेष डैश विशेषण, या विशेषण डैश विशेष, या विशेषण और विशेष की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म अशुद्ध है। यहां पर युग्म में विशेष विशेष होंगे या विशेषण विशेषण होंगे, ऐसा इससे क्लैरिटी आ रही है। अब यहां पर कौन सा युग्म अशुद्ध है? तो अशुद्ध कौन सा होगा? जो इस तरीके का नहीं होगा, यानी कि जिस जोड़े में दोनों ही विशेष विशेष हैं तो वो सही है। जिस जोड़े में दोनों ही विशेषण विशेषण हो तो सही है। लेकिन अगर दोनों में से एक विशेष है और एक विशेषण है तो वो क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो गुरु और शिष्य दोनों में ही हमारे पास ये विशेष हैं, तो ये शुद्ध है क्वेश्चन के हिसाब से, तो ये सही ऑप्शन नहीं है। दीपक और तेल ये दोनों ही विशेष हैं, ये भी क्वेश्चन के हिसाब से अशुद्ध नहीं है। मणि और रत्न दोनों ही विशेष हैं, क्वेश्चन के हिसाब से ये शुद्ध है, अशुद्ध नहीं है, तो ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा। दृष्टि और दृष्टिवंत, दृष्टिवंत होता है जो दृष्टि रखता हो, जो जिसके पास देखने की शक्ति हो, जिसके पास देखने की शक्ति है या जो दृष्टि रखता है उसको हम बोलते हैं दृष्टिवंत। तो जो दृष्टि शब्द है ये तो हो गया विशेष, और दृष्टिवंत हो गया वह व्यक्ति जो दृष्टि रखता है, जो कि विशेषता है। जैसे संजय दृष्टिवंत थे, वो दृष्टि रखते थे। और कैसी दृष्टि रखते थे? कि वो दूर युद्ध होते हुए युद्ध को देख सकते थे। तो दृष्टिवंत वह व्यक्ति होता है जो दृष्टि रखता है, जो देख सकता है, उसको दृष्टिवंत बोलते हैं। तो ये है हमारा विशेषण। ये भी शब्द आप अगर अनेक शब्दों से एक शब्द को अगर आपको जानकारी है तो आप आसानी से पहचान जाएंगे। नहीं भी है तो आपका बी एलिमिनेट हो गया, डी एलिमिनेट हो गया, सी एलिमिनेट हो गया, तो बचा क्या? ए। तो एलिमिनेशन मेथड से भी आप लगा सकते हैं कि इसका सही ऑप्शन क्या है, ए है। अगर आपको कंसेप्ट थोड़े से क्लियर है तो, और जितना आप हम लोग करते हैं इतना आपने ठीक से समझ लिया है तो ये बड़ी आसानी से आप इसको कर सकते थे। निम्नलिखित कथनों में से अशुद्ध कथन बताइए। तो इनमें से 4 कथन शुद्ध होंगे और 1 कथन अशुद्ध होगा। जो केवल सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण बोलते हैं। पहले पढ़ लेते हैं। विशेषण द्वारा जिस शब्द की विशेषता प्रकट हो उसे विशेष कहते हैं। ये तो बिल्कुल सही है कि जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वो विशेष से होता है, तो ये सही है। ये अशुद्ध कथन नहीं है, ठीक है, यानी कि ये सही है, यानी कि ये सही ऑप्शन हमारा नहीं है क्योंकि अशुद्ध पूछा गया है ना, ये तो शुद्ध है। जिस विशेषण के द्वारा किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण प्रकट हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। बिल्कुल सही कथन है, अशुद्ध नहीं है, यानी कि क्वेश्चन का सही ऑप्शन ये नहीं होगा। जो विशेषण विशेष और क्रिया के बीच में आए उसे विधेय विशेषण बोलते हैं। तो ये हो गया विशेष, ये हो गई क्रिया, और इसके बीच में आ रहा है विशेषण। तो अगर इस पोजीशन को देखें तो विशेषण विशेष के बाद आ रहा है, और जब विशेषण विशेष के बाद आता है तो उस विशेषण को क्या बोलते हैं? विधेय विशेषण बोलते हैं। तो इस हिसाब से ये डी ऑप्शन भी सही कथन है, यानी कि ये ऑप्शन हमारा प्रश्न के हिसाब से गलत है क्योंकि हमसे अशुद्ध कथन पूछा गया है। वापस आते हैं ए पर। जो केवल सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। गलत है क्योंकि विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, संज्ञा की विशेषता भी बताता है और सर्वनाम की विशेषता भी बताता है। इसलिए जो केवल शब्द इस्तेमाल हुआ इसकी वजह से ये जो ऑप्शन है गलत हो जाता है, यानी कि अशुद्ध हो जाता है। और हमारे लिए जो सही ऑप्शन है वो यही है, ए इसका सही उत्तर है। ये अशुद्ध कथन है, इसलिए सही उत्तर है ए। यह कमीज उजली है। उजली होना विशेषता है, तो ये हो गया विशेषण। और उजला होना कौन सा विशेषण है?
गुणवाचक विशेषण। तो ये विशेषण है और ये विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? कमीज की विशेषता बता रहा है, और जिसकी विशेषता बताई जाए उसे बोलते हैं विशेष। तो ये हो गया विशेष। तो सही उत्तर है कमीज शब्द है यहाँ पर विशेष, सही उत्तर है बी। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है। तो यहां पर अगर हम देखें तो विशेष क्या है? पहले देखें विशेषण क्या है। अच्छा होना विशेषण है, तो ये विशेषण है। सबसे पहले देखिए विशेषण क्या है, फिर देखिए विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है। जिसकी विशेषता बताई जाएगी वही विशेष्य होगा। जैसे यहां पर हम बोल सकते हैं कि ये जो अच्छा शब्द है ये किसकी विशेषता बता रहा है। तो अगर मैं 10 लोगों से पूछूंगा तो 10 में से 2-4 तो जरूर बताएंगे ऐसा कि ये जो अच्छा है ये मोहन की विशेषता बता रहा है। लेकिन अगर वाक्य को पढ़ें तो मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, मोहन ओवरऑल अच्छा नहीं है। अगर ये अच्छा मोहन की विशेषता बताता तो मोहन हर चीज में अच्छा होता, लेकिन मोहन अच्छा किस चीज में है? विद्यार्थी होने में अच्छा है। तो ये शब्द जो है अच्छा, वो विशेषता बता रहा है उसके विद्यार्थी होने की। तो इसमें विशेष क्या हो गया? विद्यार्थी। तो मोहन एक अच्छा विद्यार्थी में विशेष है विद्यार्थी, मोहन विशेष नहीं होगा, क्योंकि अच्छा जो है वो लिंक विद्यार्थी शब्द के साथ कर रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है कि वो अच्छा विद्यार्थी है, ना कि केवल मोहन की ओवरऑल विशेषता बता रहा है। तो सही उत्तर है डी, विशेष है यहाँ पर विद्यार्थी। मोहन सुंदर बालक है। यहां पर भी पिछले सही क्वेश्चन से लिंक करके देखिए, सुंदर विशेषण है और बालक की विशेषता बता रहा है, मोहन की नहीं। इसमें भी वही कंसेप्ट लगेगा जो पिछले वाले में है। तो सही ऑप्शन हो गया इसका सी, बालक यहाँ पर विशेष्य है। ऐसे क्वेश्चंस में कंफ्यूजन होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत से लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। तो अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चन में कंफ्यूजन अभी भी हो रहा है तो मुझे आप कमेंट में बताइएगा, मैं ऐसे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको एग्जाम के पहले करवा दूंगा। अगला क्वेश्चन है, सुधामयी वात्सल्यमयी तू प्रेममयी है, इस वाक्य में विशेष से पूछा गया है। तो वैसे तो विशेषण जिसकी विशेषता बताए वो विशेष से होता है। तो सुधामयी वात्सल्यमयी प्रेममयी किसकी बताया जा रहा है? तू की। तू से जिसे भी संबोधित किया जा रहा है उसकी विशेषताएं हैं ये। तो तू यहाँ पर विशेष से होगा। लेकिन अगर हम ऑप्शंस में देखें तो तू शब्द यहाँ पर कहीं नहीं है। सुधामयी शब्द है जो कि एक विशेषण है, वात्सल्यमयी शब्द है जो कि एक विशेषण है, और प्रेममयी भी एक विशेषण है। ठीक है, तो क्योंकि तू है ही नहीं तो सही ऑप्शन हमारा जो होगा वो क्या होगा? डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा डी, और क्यों है ये आप जान गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष कौन कौन पद हैं? तो बड़ा घर में बड़ा विशेषण है, छोटा आदमी में छोटा विशेषण है, और नीला वस्त्र में नीला विशेषण है। तो बड़ा जो विशेषता बता रहा है वो घर की, तो यहाँ पर घर विशेष्य हो जाएगा, यहाँ पर आदमी विशेष्य हो जाएगा, और यहाँ पर वस्त्र विशेष्य हो जाएगा। तो विशेष पद हैं घर, आदमी और वस्त्र। सही ऑप्शन है सी। अगला है, निम्नलिखित में से विशेष पद पूछा गया है, कौन सा पद विशेष है? तो अनुरागी, अनुराग से बना है अनुरागी। विनय, अनुरागी पुरुष है, तो विनय की विशेषता है अनुरागी, ये विशेषण हो गया, विशेष नहीं है। अनाद्रत, अनाद्रत जिसका आदर ना हो। रमेश अनाद्रत हुआ, तो रमेश की विशेषता है अनाद्रत हुआ, अनाद्रत विशेषता है रमेश की, तो ये बी भी विशेषण है, ये भी गलत हो जाएगा। अपमानित होना, वह अपमानित व्यक्ति है, अपमानित यहां पर हो गया विशेषण, किसकी बता रहा है? इस सर्वनाम की। विशेषण सर्वनाम की भी विशेषता बताता है, तो वह की विशेषता बता रहा है कि वह अपमानित व्यक्ति है। तो यहां पर अपमानित भी एक प्रकार का विशेषण है, विशेष नहीं है। अग्नि, अग्नि विशेष है, अग्नि का विशेषण होता है आग्नेय। तो सही ऑप्शन है यहाँ पर डी। रमेश की पुस्तक पुरानी है, वाक्य में पुस्तक शब्द क्या है? तो पुरानी, यहां पर पहले देखिए विशेषण क्या है? विशेषण है पुरानी, ये काल बता रहा है, तो ये गुणवाचक विशेषण है। समय के हिसाब से पुराना, नया, प्राचीन, नवीन, ये सब गुणवाचक विशेषण होते हैं जो समय बताते हैं। और ये पुरानी किसकी विशेषता बता रहा है? पुस्तक की, और जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या होता है? विशेष्य। तो पुस्तक शब्द क्या है?
पुस्तक शब्द विशेषण नहीं है, सर्वनाम नहीं है, क्रिया विशेषण नहीं है, ये विशेष्य है। क्यों विशेष्य है? क्योंकि इसकी विशेषता बता रहा है एक विशेषण पुरानी। इनमें से विशेष क्या है? तो सुंदर विशेषण है, लघु जैसे लघु, चित्र छोटा चित्र, चित्र की विशेषता है कि वो लघु है तो ये भी विशेषण है। सुंदर भी विशेषण है, लंबा भी विशेषण है। क्या विशेषण नहीं है? ललिता विशेषण नहीं है, नाम होता है ललिता, तो ये हो गया विशेष्य। ये क्वेश्चन है कि दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे। यहाँ पर पूछा गया कि वाक्य में मुख्य विशेष क्या है। तो मुख्य विशेष यहाँ पर क्या है? यहाँ पर अगर देखें तो वैसे तो हमें कोई नहीं दिख रहा है, लेकिन ये एक प्राण शब्द है जिसके लिए बताया जा रहा है कि ये प्राण बेसिकली किसके प्राण है? दशरथ के प्राण है। तो प्राणों की विशेषता है कि वो दशरथ के प्राण है। ठीक है, 2010 का ये क्वेश्चन है। तो प्राण के लिए एक खास बात इस्तेमाल की जा रही है कि ये दशरथ के प्राण है, इसलिए यहाँ पर जो मुख्य विशेष होगा वो होगा प्राण। तो इसका सही उत्तर है सी। बाकी इसमें कोई ऐसा विशेष और विशेषण नहीं है, क्योंकि विशेषण या खासियत किसी चीज की बताई जाए तभी वो चीज विशेष होगी, अदरवाइज जो विशेष नहीं होगी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्राण है वो यहाँ पर विशेष होगा। निम्नलिखित शब्दों में से विशेष कौन है? तो आकाशीय वाक्य में प्रयोग करें तो हम बोल सकते हैं आकाशीय बिजली, यानी कि जो बिजली आकाश से गिरे। तो आकाशीय शब्द बिजली की विशेषता बता रहा है, तो ये विशेषण है, यानी कि विशेष नहीं है। आराध्य, आराध्य देवता वाक्य में प्रयोग करें तो देवता आराध्य, उनकी विशेषता बता रहा है आराध्य, तो ये भी विशेषण नहीं, विशेष नहीं है। आश्रित, आश्रित व्यक्ति जो आश्रित है किसी के ऊपर, तो वो भी विशेषण है। आश्रित शब्द इस व्यक्ति की विशेषता बता रहा है कि वो आश्रित है, इसलिए ये भी विशेष नहीं होगा, विशेषण होगा। आकाश, आकाश का विशेषण है आकाशीय, ये किसी चीज की विशेषता नहीं बता रहा है, वाक्य में प्रयोग भी नहीं इस प्रकार से हो सकता विशेषता बताने के, इसलिए ये क्या है? ये विशेषण नहीं है बल्कि विशेष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह एक अच्छा विद्यार्थी है। अभी मोहन वाला क्वेश्चन देखा था कि मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, तो वही है, मोहन की जगह यहाँ पर संज्ञा की जगह सर्वनाम रख दिया गया है। तो क्वेश्चन वही है, अच्छा एक विशेषण है जो विशेषता बता रहा है विद्यार्थी की, तो ये हो जाएगा विशेष। तो उत्तर हो गया डी। कौन सा शब्द विशेष्य है? जो विशेषण नहीं है वो विशेष्य हो गया। आसीन विशेषण है, आसन से बना हुआ है, विशेषण है, तो ये विशेष नहीं है। मधुर, भाषा, भाषा की विशेषता बताई गई कि वो मधुर है, तो ये विशेषण हो गया, विशेष नहीं है। कर्मठ व्यक्ति, कर्मठ इस व्यक्ति की विशेषता है, तो ये भी विशेषण है, विशेष नहीं है। अग्नि, अग्नि एक वस्तु का नाम है, ये विशेषता नहीं बता रहा है, इसका विशेषण अगर बनाएंगे तो बनेगा आग्नेय। तो अग्नि एक विशेष है और इसका विशेषण होगा आग्नेय, तो सही उत्तर हो जाएगा डी। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, कौन सा शब्द विशेष है? तो पानी की विशेषता बताई जा रही है कि वो ठंडा है, तो ठंडा शब्द हो गया यहाँ पर विशेषण। कैसा विशेषण? गुणवाचक विशेषण। तो ये ठंडा गुणवाचक विशेषण है, तो विशेषता बता रहा है पानी की, तो विशेष शब्द क्या है? पानी। तो सी इसका सही ऑप्शन है। कौन सा शब्द विशेष्य है? तो अनासक्त व्यक्ति, बहुत आसान, अपमानित व्यक्ति और अनुशंसित व्यक्ति, जिसकी अनुशंसा की गई हो। तो तीनों ही यहाँ पर अनासक्त भी विशेषण के रूप में प्रयोग हो रहा है, अपमानित भी और अनुशासित भी, तो ये तीनों में से कोई भी शब्द विशेष नहीं है। अनासक्ति शब्द विशेष है, जिससे बनने वाला विशेषण अनासक्त होता है, तो सही उत्तर है ए। कौन सा शब्द विशेष है? फिर से वही तीन विशेषण होंगे, पौष्टिक, भोजन, भोजन की विशेषता, पाठकीय, पत्र, भावुक, व्यक्ति, विशेषता बता रहे हैं, तो ये तीनों ही विशेषण हो गए। ये भी विशेष नहीं है, ये भी विशेष नहीं है, ये भी विशेष नहीं है। विषाद शब्द विशेषता नहीं बता रहा, ये हो गया विशेष, तो ये हो गया आपका सही उत्तर। कौन सा शब्द विशेषण है? बनारसी, आपका स्थान बता रहा है, भारतीय, बनारसी, बिहारी,
अमेरिकी, कनाडाई, ये सब हमारे विशेषण होते हैं, गुणवाचक विशेषण। तो बनारसी गुणवाचक विशेषण है, जैसे बनारसी पान, बनारसी साड़ी विशेषता बता रहे हैं, तो ये विशेषण है। पहला ही विशेषण मिल गया हमको, बाकी सब विशेष्य हैं। ठीक है, तो सही उत्तर है इसका ए। विशेषण कौन है इसमें? तो देखिए सिंपल सा पांचवा हमको मिल गया। पांचवा क्या है? क्रमवाचक विशेषण। ज्यादा देखने की जरूरत ही नहीं, सिंपल सा एग्जाम्पल्स अगर देखे होंगे पिछले वीडियोस में तो ये क्लियर हो गया। शुरुआत के क्वेश्चन में भी हम लोगों ने देखा था, एक क्रमवाचक विशेषण है, तो विशेषण हो गया इसमें बी, यानी कि सही उत्तर है बी, पांचवा। 2013 में भी आया, 2010 में भी आया। ऋषि संज्ञा शब्द से बना विशेषण क्या होगा? तो ऋषि शब्द से बनने वाला जो विशेषण है वो होता है आर्ष। तो ऋषि शब्द का विशेषण है आर्ष, तो सही उत्तर है ए। ये आपको याद करने पड़ेंगे कुछ शब्दों से बनने वाले विशेषण। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो अगर हम देखें वाक्य में प्रयोग करके, तो भयभीत व्यक्ति, भीरु व्यक्ति और निर्भीक व्यक्ति। बहुत आसान से वाक्य बना रहा हूं। भीरु, भयभीत और निर्भीक, ये तीनों ही व्यक्ति की विशेषता बता रहे हैं, तो तीनों ही ये विशेषण है। तो भयभीत भी विशेषण है, यानी कि ये विशेष्य नहीं है। भीरु भी विशेषण है, यानी कि ये विशेष्य नहीं है। और निर्भीक भी विशेषण है, यानी कि विशेष्य नहीं है। तो इनमें से कौन सा विशेषण नहीं है? तो जो बचा वो विशेषण नहीं है, भय ये विशेष्य है, और यही इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में विशेष विशेषण युग्मों में से एक गलत, यानी कि जो आपको ग्रुप देके रखा है उसमें एक शब्द विशेष्य होगा और एक विशेषण होगा। तो इनमें से कौन सा विशेषण है और विशेष युग्म में नहीं आता है? नेक्स्ट है, वह श्रेष्ठ उपासक है। इसमें विशेष क्या है? तो पहली बात देखें विशेषण क्या है, तो श्रेष्ठ होना एक विशेषण है, ये विशेषण है। और ये श्रेष्ठ कौन है? उपासक। उपासक हो गया विशेष, सही उत्तर है सी। वह गाय अधिक दूध देती है में अधिक किसकी विशेषता बता रहा है? तो ये बता दिया गया कि अधिक जो है वो विशेषण है, विशेषता किसकी बता रहा है? दूध की विशेषता बता रहा है, क्योंकि क्या चीज अधिक है? दूध अधिक है, तो ये दूध की विशेषता बता रहा है। तो इसमें दूध हमारा विशेष्य है, ये गाय की अधिकता नहीं बता रहा है, दूध की बता रहा है, तो विशेषता है बी, सही उत्तर है बी। कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? उत्कृष्ट व्यक्ति, देख के आए हैं वैसे इसको हम। उत्कृष्ट व्यक्ति, भ्रष्ट व्यक्ति, निकृष्ट व्यक्ति, जो किसी काम का होना वो निकृष्ट होता है। ये तीनों का ही विशेषता बताने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो उत्कृष्ट, भ्रष्ट और निकृष्ट तीनों ही विशेषण है, तो ये भी विशेषण है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा सही। भ्रष्ट भी विशेषण है और निकृष्ट भी विशेषण है। कौन विशेषण नहीं है? विषाद। विषाद विशेषण नहीं है, तो सही उत्तर होगा डी। निम्नलिखित शब्दों में कौन विशेषण नहीं है? फिर से, यानी कि कौन विशेष्य है? आगामी, आगामी यानी कि आने वाला, तो आगामी वर्ष, वर्ष की विशेषता बता रहा है, तो आगामी विशेषण है, यानी कि गलत ऑप्शन। काला रंग है, विशेषण है, यानी कि गलत ऑप्शन। शांत, वह शांत है या राम शांत है, तो ये भी विशेषता बता रहा है, ये भी ऑप्शन नहीं है। तुम विशेषण नहीं है, ये डी हमारा सही ऑप्शन है, तुम एक विशेषण नहीं है। निम्नलिखित में से विशेषण पद है, उपासना, उद्गार, वंदना, ये तीनों ही विशेषण नहीं, क्योंकि ये विशेषता नहीं बता रहे हैं, तो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। तो वैसे तो ये अपने आप सी सही हो गया, लेकिन अगर हमको सी का मतलब भी पता हो तो वो भी हम सही सही बता लेंगे। आयत लोचना होता है बड़े नेत्रों वाली, तो आयत लोचना होता है बड़े नेत्रों वाली, और बड़े नेत्रों की होना एक विशेषता है, तो ये विशेषण हो गया, तो सही ऑप्शन है सी। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? राम और श्याम भाई हैं। राम ने माँ से पानी और खाना मांगा, माँ ने खाने में दाल और रोटी परोसी, राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी। और रोटी मांगी यानी कि ये मात्रा बता रहा है। यहाँ पर और जो शब्द का इस्तेमाल है वो मात्रा के लिए, कि और रोटी मांगी, कि वो उसको एक्स्ट्रा रोटी चाहिए, तो ये मात्रा बता रहा है, इसलिए ये विशेषण हो गया। और कौन सा विशेषण हो गया? परिमाण बोधक। लेकिन हमको ये नहीं पता कि राम ने और कितनी रोटियां मांगी, तो परिमाण बोधक में ये हो गया अनिश्चित परिमाण बोधक, या अनिश्चित संख्यावाचक भी हो सकता है।
तो वैसे ऑप्शन के हिसाब से ये सही है, यहाँ पर विशेषण का प्रयोग हुआ है और विशेषण का जो परिमाण बोधक है, तो इसलिए डी सही ऑप्शन है। बाकी किसी में कोई विशेषण प्रयोग नहीं हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण शब्द है? तो विशेषण है यहाँ पर विद्वान, ये गुणवाचक विशेषण है, विद्वान शब्द कई बार देख चुके हैं। वह कृशकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, विशेष्य क्या है? विशेषण है कृशकाय, ये विशेषण है। ये किसकी विशेषता बता रहा है? व्यक्ति की, तो ये हो गया विशेष्य ए। अब वह सर्वनाम है, तो यहां पर ये सार्वनामिक विशेषण क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वह के बाद विशेषण आ गया है। वह के बाद अगर संज्ञा होती तो वह व्यक्ति दौड़ने लगा अगर होता, कृषका की जगह व्यक्ति होता, वह के बाद संज्ञा का इस्तेमाल हुआ होता, तो फिर यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण के तौर पर वह सही उत्तर हो जाता हमारा। लेकिन यहाँ पर वह एक सर्वनाम है जिसके बाद संज्ञा की जगह विशेषण आ गया, इसलिए ये विशेषण नहीं बनेगा सार्वनामिक। ये विशेषण है और ये विशेष्य हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में विशेषण कौन नहीं है? आंतरिक विशेषण है, सही ऑप्शन नहीं है। आग्नेय विशेषण है जो अग्नि से बना है। अधिकारी विशेषण है जो अधिकार से बना है। अंतर शब्द विशेषण नहीं है, यानी कि ये सही उत्तर है। अब किसी भी प्रश्न में विशेष्य और विशेषण की संख्या पूछी जा सकती है। तो ये है हमारे पास सवाल कि वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है, इसमें कितने विशेषण हैं? तो पहली चीज, वह आदमी एक सर्वनाम है जिसके बाद में संज्ञा आई है, तो यह सार्वनामिक विशेषण हो गया पहला। जो भी एक सर्वनाम है और ये भी सार्वनामिक विशेषण होगा, लेकिन क्योंकि ये संज्ञा के ठीक बाद आया इसलिए किस कैटेगरी में हो जाएगा? विधेय विशेषण की कैटेगरी में, क्योंकि संज्ञा के बाद आया। पहले आया तो विशेष्य की कैटेगरी में आ गया पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आपके घर आया, ये भी एक सार्वनामिक विशेषण है क्योंकि इसके ठीक बाद सर्वनाम है, ठीक बाद घर आ रहा है, तो ये एक अगला विशेषण हो गया। बहुत बड़ा ठग है, तो बड़ा भी एक प्रकार का विशेषण है जो कि विशेषता बता रहा है ठग की, और एक किस प्रकार का है? गुणवाचक विशेषण। कुछ लोग कहेंगे बहुत भी तो विशेषण है। हाँ, बहुत विशेषण है, लेकिन जो बहुत है वो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता नहीं बता रहा है, बल्कि इस बड़ा की विशेषता बता रहा है, तो ये हो जाएगा प्रविशेषण। जो विशेषण की विशेषता बताए वो प्रविशेषण होता है, और हमसे प्रविशेषण नहीं पूछा गया है, विशेषण पूछे गए हैं। तो विशेषण हो गया 1, 2, 3 और 4, तो सही उत्तर होगा इसका सी। ठीक है, जो को भी लेंगे भले ही वो संज्ञा के बाद आया है, लेकिन संज्ञा के बाद आने की वजह से वो विधेय विशेषण की पोजिशनल कैटेगरी में चला जाएगा, जबकि है वो भी सार्वनामिक विशेषण। तो कुल यहाँ पर 4 विशेषण है और एक प्रविशेषण का इस्तेमाल हुआ है, उसको यहाँ पर नहीं गिनेंगे क्योंकि वो प्रविशेषण है। अगला है, भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। इस वाक्य में कितने विशेष्य हैं? विशेष्य पूछे गए हैं। तो जनरली जितने विशेषण होते हैं उतने ही विशेष्य होते हैं, लेकिन ये हमेशा सही नहीं होता। इनकी संख्या में अंतर भी हो सकता है, विशेष्य कम भी हो सकते हैं। तो भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी, तो एक विशेषण हो गया भोले और इसका विशेष्य हो गया बालक। अगला विशेषण हो गया क्रूर और इसका विशेष्य हो गया डाकू। नेक्स्ट है विशेषण कठोर और इसका विशेष्य है हृदय, और कोमल विशेषण है, इसकी विशेष्य है भावना। तो यहां पर देखें तो 1, 2, 3 और 4, यहां पर 4 विशेष्य इस्तेमाल हुए हैं और इतने ही विशेषण इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन क्योंकि हमसे केवल विशेष्य पूछा है तो जवाब होगा ए, 4 विशेष्य। भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। कितने विशेषण और कितने विशेष्य हैं? भले और महान लोग, ये एक विशेष्य है और इसके 2 विशेषण हैं। उचित और संयमित व्यवहार करते हैं, फिर से ये विशेषण और ये विशेष्य। तो विशेष्य हो गया एक, तो ये विशेष्य हो गया व्यवहार, और दूसरा विशेष्य हो गया लोग। तो यहाँ पर 2 विशेष्य हैं और 1, 2, 3 और 4 विशेषण है। तो उत्तर हो जाएगा 4 विशेषण और 2 विशेष्य, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। फिर से इसको पीछे करके देख लीजिएगा अगर आपको यहाँ पर समझ में ना आया हो या कंफ्यूजन या कोई डाउट हो। सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। कस्तूरी सुगंधित है तो ये हो गया विशेषण, कस्तूरी इसकी हो गई
विशेष्य, लोभी फिर से विशेषण, शिकारी हो गए विशेष्य, राजस्थानी फिर से विशेषण गुणवाचक और इसके विशेष्य हो गए किरण, और ऐसे ही अवैध फिर से विशेषण है एक जो किसकी विशेषता बता रहा है, शिकार की, तो ये हो गया इसका विशेष्य। तो विशेषण है 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पर 4 विशेषण हैं और इस वाक्य में जितने विशेषण है उतने ही विशेष्य हैं, 1, 2, 3 और 4। तो इसमें है 4 विशेषण और 4 विशेष्य, ऑप्शन है इसका सी। समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है, ये विशेषण है। सांप इसका विशेष्य है, घातक विशेषण है जो विशेषता किसकी बता रहा है, जहर की, तो जहर विशेष्य हो गया। कीमती भी विशेषण है जो जहर की विशेषता बता रहा है। बहुत जब शब्द है वो कीमती यानी कि एक विशेषण की विशेषता बता रहा है, तो ये प्रविशेषण है। हमसे प्रविशेषण नहीं पूछा गया है, विशेषण पूछे गए हैं कि कितने हैं और विशेष कितने हैं। तो विशेषण हो गया 1, 2, 3, 3 विशेषण है और 2 विशेष्य हैं। तो ऑप्शन हो गया इसका ए, 3 विशेषण और 2 विशेष्य। अगली कैटेगरी है, वहां पर हमको विशेषण दे दिया जाएगा और कहा जाएगा इस विशेषण का जो मूल शब्द है वो कौन सा है, यानी कि किस शब्द से ये विशेषण बना है। बहुत आसान होता है। जैसे अगर हम देखें, पहला ही सवाल है, खेलना शब्द से बना विशेषण है, तो ये देखिए ये तो कितना घटिया सवाल है। दयालु का तो इससे कोई संबंध ही नहीं, कृपालु का भी नहीं, धार्मिक का भी नहीं, खिलाड़ी का है, तो इसको तो बिना कुछ देके ही आप बता देंगे कि खिलाड़ी शब्द इसका सही उत्तर है। इसमें से एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है, सुंदर लड़का, सुंदर लड़के, सुंदर लड़का और सुंदरी लड़की। तो सुंदर जो है वो एक अविकारी विशेषण होता है और इसमें लिंग वगैरह से परिवर्तन नहीं आता है, तो इसलिए सुंदरी एक गलत शब्द यहां पर हो जाएगा और अशुद्ध विशेषण हो जाएगा ए, तो सही उत्तर होगा इसका ए। सौर किस मूल शब्द से बना है, हम जानते हैं सौर विकिरण, हम लोगों ने खूब सुना है। सौर विकिरण मतलब सूर्य से आने वाला विकिरण, तो सौर किससे बना है, सूर्य से, सही उत्तर है सी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्न में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है। वैसे तो अभी एक चीज यहाँ पर अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्न में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है। तो जनरली एक सिंपल सा एक जनरल रूल है कि संज्ञा से जो विशेषण बनते हैं उनमें कोई ना कोई प्रत्यय लगता है, जनरली, हमेशा नहीं लेकिन जनरली। तो अगर किसी वाक्य किसी शब्द में कोई प्रत्यय लगा है तो वो जनरली संज्ञा से बना हुआ होगा। जैसे श्रीमान, तो श्री में मान प्रत्यय, प्रत्यय क्या होता है, शब्द के बाद जो शब्द लगता है कोई चीज उसको प्रत्यय बोलते हैं, और शब्द के पहले लग के उसका अर्थ बदल देता है उसको उपसर्ग बोलते हैं। तो श्री के साथ जब मान प्रत्यय लगा तो बना श्रीमान, दान के साथ लगा ई प्रत्यय तो बन गया दानी, चमक के साथ जब लगा ईला प्रत्यय तो बन गया चमकीला। तो ये भी प्रत्यय जोड़ के प्रत्यय जोड़ के प्रत्यय जोड़ के बना है, जबकि सुंदर के साथ कोई प्रत्यय नहीं है, तो इसलिए हम ये कहेंगे कि जो सुंदर है ये संज्ञा से नहीं बना है और ये संज्ञा से बना विशेषण नहीं है। तो सी हमारे पास सही उत्तर है यहाँ पर। मानसिक हम लोग पहले भी देख चुके हैं, मानसिक जो विशेषण है वो बना है किससे, मनस से, मनस से या हलंत वाले मनस से, तो सही उत्तर है सी। मानस भी मनस से ही बना विशेषण है। चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है, बड़ा आसान है, चारित्रिक का मूल शब्द होगा चरित्र, चरित्र से बना है चारित्रिक, तो सही उत्तर है ए। इंद्रिय का विशेषण कौन सा है, इंद्रिय, ऐन्द्री, ऐन्द्रिक और ऐन्द्रिय। इंद्रिय का विशेषण शब्द होगा ऐन्द्रिय, तो इसका सही उत्तर है डी। इंद्रिक नहीं होगा, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। इतिहास से जो विशेषण शब्द बनता है वो क्या होता है, ऐतिहासिक। हम सब जानते हैं, बहुत आसान है, ऐतिहासिक नहीं होता है, ऐतिहासिक कोई शब्द नहीं होता है, इतिहासी भी नहीं, सही शब्द है ऐतिहासिक जो इतिहास से बना हुआ विशेषण है। ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण क्या बनेगा, अभी कुछ देर पहले देखा था, ऋषि से बनने वाला विशेषण है आर्ष, तो सही हो गया ए। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है, प्रतिभा संपन्न छात्र होता है मेधावी,
चतुर होता है एक तरीके से चालाक। तो कुशल किसी कार्य में कुशल होता है। अध्ययनशील पढ़ने वाला, जरूरी नहीं कि अध्ययनशील प्रतिभाशाली भी हो, तो प्रतिभाशाली का हो गया मेधावी। लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है? तो लोभ में अगर हम जोड़ दें ई प्रत्यय तो बन जाएगा लोभी। तो ई प्रत्यय जोड़कर बना है, इसलिए प्रत्यय विधि से बनने वाला विशेषण है। 2013 के मेंस में आया था। कुछ और सवाल हैं जो इनको हम किसी भी कैटेगरी में नहीं रख सकते। बहुत सीमित मात्रा में ये सवाल कभी कभी आ जाते हैं, लेकिन आसान होते हैं। जैसे कोई एक वाक्य छांटना है, इसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो क्रिया विशेषण हम लोग जानते हैं कि वो विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताए वो क्रिया विशेषण है। पिछले वीडियो में देखा था। तो यहाँ पर देखिए, वहां पर कैसे कैसे लोग एकत्र हुए हैं, कोई विशेषण नहीं है। काली गाय घास चढ़ रही है, तो काली शब्द है और ये गाय की विशेषता बता रहा है। गाय क्रिया नहीं है बल्कि संज्ञा है, तो यहाँ पर भी क्रिया विशेषण है ही नहीं। खट्टा फल फल की विशेषता बता रहा है, गुणवाचक विशेषण है। क्रिया की विशेषता नहीं बता रहा है, तो क्रिया विशेषण नहीं है। जी जान लगाकर पढ़ रहे हो, तो पढ़ कैसे रहे हो, क्रिया विशेषण होता है जो बताता है क्रिया कैसे, क्या कितनी मात्रा में की जा रही है या कब की जा रही है। तो ये क्रिया है, पढ़ना क्रिया है जो कैसे की जा रही है, जी जान लगाकर की जा रही है। तो यहाँ पर इस क्रिया की विशेषता ये जी जान लगाकर जो लगा हुआ है वो कर रहा है, तो यहाँ पर क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो सही जो ऑप्शन है वो होगा डी। पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से है, तो पांडु जो है वो बेसिकली एक पर्यायवाची होता है पीला का, और पीला क्योंकि रंग है, तो रंग हमारे पास कैसा होता है, गुणवाचक विशेषण होता है। तो पांडु जो है वो एक गुणवाचक विशेषण है, लेकिन पांडु जो है वो नाम भी होता है। महाभारत में जो पांडव हैं, युधिष्ठिर भीम वगैरह, उनके पिता का नाम क्या था, पांडु था। तो पांडु क्योंकि नाम भी होता है, नाम से ये संज्ञा बन गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये विशेष्य भी हो जाएगा। तो पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से विशेष्य भी है और विशेषण भी है, तो इसका ऑप्शन होगा सी। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण क्या है? धीरे धीरे, वह धीरे धीरे चल रहा था, वह धीरे धीरे गा रहा था या गा रही थी। तो ये क्रिया की विशेषता है कि क्रिया कैसे की जा रही है, तो क्रिया धीरे धीरे की जा रही है, तो इसलिए क्रिया विशेषण हो गया। काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण क्या है? तो क्रिया है दौड़ता, और दौड़ता की विशेषता कौन बता रहा है, तेज, तो क्रिया विशेषण है तेज। तो ये हमारे हो गए क्वेश्चन जो अब तक के एग्जाम्स में आए थे। मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ होगा, इससे मोरल अप हुआ होगा, क्योंकि क्वेश्चंस बड़े आसान है। अगर हम एक दो क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं ढेर सारे क्वेश्चंस में, तो बाकी जो क्वेश्चंस है वो बड़े आसान है। थोड़ी सी कंसेप्चुअल क्लैरिटी और थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करके आप इनको आसानी से कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि अगर आपने ठीक से कर लिया तो आप 10 सवालों में से 10 तो सही करके आएंगे ही आएंगे प्री में, और मेंस में भी पूरे 6 के 6 सवाल आप सही करेंगे। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसको क्लियर करूं। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए कीप स्टडीइंग।